घर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आल्हा उदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की सेना लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। यह खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुला लिया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आल्हा उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और यह बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आल्हा उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनिक के हाथों आल्हा उदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनिक को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है। आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनिक आल्हा से कन्नौज के राजमहल में मिले और राजा परमाल का पत्र आल्हा उदल को दे दिया। हालांकि जगनिक बहुत वाकपटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आई और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ। हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया।